हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नकल थ्रेड के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए नकल थ्रेड एक्चुअल में दिखती कैसे है। तो अगर आपको उसको एक्चुअल में देखना है तो क्या करना है, जो आपका टॉयलेट में वॉश बेसिन रखे रहते हैं ना, जिसके ऊपर वो टैंक रहते हैं, टैंक से जिसमें पानी पुश करो तो पानी निकलता है, उसके साइड में देखोगे तो वहां पर आपको ये जॉइंट मिलेगा, जिसमें जो उसकी थ्रेड होगी वो गोल गोल मिलेगी। तो अक्सर इस थ्रेड का प्रयोग ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पर मेटल और प्लास्टिक का इंगेजमेंट हो, और इसके अलावा लीकेज जहां पर होने की संभावना है या हमें कम से कम लीकेज रखनी हो, तो ऐसी जगह पर हम नकल थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका जो इंडस्ट्रियल यूज़ प्लास्टिक जैसे मैंने यहाँ बताया, इसके अलावा कहाँ पर है, ऑयल फील्ड्स में ज़्यादा है। दिस थ्रेड फॉर्म्स गुड डेब्रिस टॉलरेंस is the source of its use in oil fields where it is provides a leak free connection in field uses। इसका मतलब यही है, इसका अधिकतर यूज ऑयल फील्ड में किया जाता है जहां पर ये लीक प्रूफ कनेक्शन देने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका यूज सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली आपको हम काटना तो सिखा देते हैं, लेकिन कई बार बच्चों से जब पूछा जाता है कि भाई तुम चलो ठीक है तुम काट तो ले, तो इसका यूज कहाँ है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको इसका यूज बता रहा हूँ कि यूज आपको पता होगा तो उसके बाद आप आगे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, और पढ़ते हैं। राउंड एजेस टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन सॉफ्ट मटेरियल्स एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली थ्रेड होती है, इसके जो एजेस होते हैं वो गोल बनाए जाते हैं। देख रहे हैं आप, गोल हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब मटेरियल एक दूसरे पर रगड़ खाता है तो उसमें डैमेजेस ज़्यादा नहीं होते और स्ट्रेस ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता, यानी तनाव ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता, ना घर्षण ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो मेटल होता है वो उसमें वेयर एंड टेयर नहीं होते। ठीक है, तो इसकी प्रोफाइल देखते हैं। जो नकल थ्रेड की प्रोफाइल है वो देखिए इस तरह से है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली तीन चीज़ें ही हम ज़्यादा मेंटेन करते हैं, जैसे उसकी पिच क्या रखनी है, और उसकी जो रूट है वो क्या रखी जाएगी, और उसकी क्रेस्ट है वो क्या रखी जाएगी। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो इसकी क्रेस्ट है बेसिकली ये गोलाई ली हुई रहती है। देखिए जो इसकी हमने क्रेस्ट है वो भी गोलाई ली हुई है, और जो इसकी रूट है वो भी गोलाई लिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसका टूल होगा वो अर्ध चंद्राकार आकार का टूल हम लेंगे, और उसकी शेप रेडी करके जब हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ये थ्रेड बनती चली जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इसकी जो टूल होगा उसकी जो चौड़ाई हम कितनी रखते हैं, ये रखते हैं P/2, यानी कि जितनी उसकी रूट है सेम व्यास का, अर्ध व्यास का हम टूल रेडी करते हैं और उससे इसकी कटिंग करते हैं। तो इससे होगा क्या, ये शेप अपने आप आ जाएगी। इसके अलावा जो इसकी डेप्थ है, ठीक है, इसकी डेप्थ भी P/2 होगी, यानी पिच की आधी होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो स्क्वायर थ्रेड है उसमें भी जो हम डेप्थ रखते हैं वो पिच की आधी रखते हैं, और यहाँ पर भी जो उसकी डेप्थ है वो उसके पिच की आधी होगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक जो इसका क्रेस्ट है उसकी गोलाई P/2 आ रही है, और इसका जो रूट है उसकी भी गोलाई P/2 आ रही है, यानी ओवरऑल एक पिच में एक पूरा गोलाई वाला क्रेस्ट और गोलाई वाला रूट दोनों आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको बना के तैयार करते हैं, और हमेशा मेरी सलाह ये रहती है कि अगर आपको इसको अच्छे से समझना है कि इसको आप पहले काट लें, अपने जो ट्रेड इंस्ट्रक्टर होता है उसके साथ मिलकर काट लें, और उसके बाद इसको समझने जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इस थ्रेड का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा रफ काम के लिए किया जाता है। इस थ्रेड के रूट और क्रेस्ट आधे गोलाई में होते हैं, आप देख सकते हैं जैसे मैं बता चुका हूँ। ठीक है, रफ कार्य का कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड वाला काम होता है, तो ऐसी जगहों पर इस थ्रेड का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। कहाँ यूज़ होता है इसका, रेलवे की कपलिंग बनाते समय, शीशे की बोतल पर इनके सिरे पर इस तरह के थ्रेड रोल करके बनाए जाते हैं, क्योंकि रोल की हुई टूल ज़्यादा मजबूत होती है। तो नॉर्मली जहाँ पर हमें डैमेजेस नहीं चाहिए थ्रेड के, आसानी से वो खुले बंद हो और ज़्यादा उसमें उसका घर्षण की वजह से कुछ उसके पार्ट्स ना टूटे, तो ऐसी जगहों पर हम इसका यूज़ करते हैं। यही वजह है कि जो शीशे के जो बोतल होंगी उसमें जो ढक्कन होंगे, आप ध्यान दीजिएगा, अगर शीशे के बोतल के ऊपर मेटल का ढक्कन है तो ऐसे में वहाँ पर आपको जो गोल थ्रेड ही मिलेगी, या इसको हम बोल सकते हैं नकल थ्रेड ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं ये एक नट बोल्ट है। ठीक है, जब ये नकल थ्रेड बनने के बाद ये एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आती है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इसका मैचिंग पॉइंट जो है ये 2 बिंदु हैं, ठीक है, और ये जितना सरफेस इसका मैच कर रहा है ये दोनों का, अगर इससे एक सीधी रेखा खींची जाए तो ये दोनों आके इस पॉइंट में मिलेंगे और ये एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो नॉर्मली जब हम टूल बनाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो उसकी शेप आए, जो हम किनारी रेडी कर रहे हैं, जो उसका किनारा रेडी कर रहे हैं वो इस तरह का हो कि ऑटोमेटिक वो 30 डिग्री के आसपास उसका एंगल वो दिखे। और उसके बाद जब हम इसमें जॉब में इसको टूल से थ्रेड बनाते हैं तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री में अपना फॉर्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं नट और बोल्ट कुछ इस मैच होने के बाद कुछ इस तरह से इसकी टॉलरेंस वगैरह आने के बाद इस तरह से ये दिखेगा। नॉर्मली वैसे दिखता नहीं है लेकिन फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। द नकल थ्रेड प्रोफाइल प्रिवेंट्स डर्ट बिल्डअप एंड मैकेनिकल डैमेजेस, यानी कि जो नकल थ्रेड होती है वो क्या करती है, मेल फीमेल पार्ट एक दूसरे के ऊपर चलते हैं तो उसमें गंदगी आनी शुरू होती है, क्योंकि रगड़ वेयर एंड टेयर होती है, डैमेजेस होते हैं, रगड़ खाती है जिससे उसके धूल निकलता है। तो वो जो डैमेजेस होते हैं वो मैकेनिकल डैमेजेस है वो कंट्रोल करता है। यानी अगर बहुत लंबे समय तक जो नट बोल्ट एक दूसरे के ऊपर चढ़े तो वो घिस जाएंगे और उसमें डस्ट आ जाएगी। तो ऐसे में अगर नकल थ्रेड है तो नकल थ्रेड से क्या बेनिफिट मिलता है, इसे एक दूसरे पे कहीं चुभते नहीं है, देखते हैं गोलाई होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर चुभेंगे नहीं, तो रगड़ ज़्यादा नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से इसकी लाइफ लंबी होगी और एक तरह से ये लीक को कंट्रोल करने के भी काम आता है। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर। ड्यू टू राउंडेड एजेस ऑफ द थ्रेड प्रोफाइल एंड राउंड थ्रेड lead screw is resistance to dirt and at the same time withstand very large forces। इसका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इसके जो किनारे होते हैं ये गोल होते हैं, यही वजह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट धूल वगैरह होती है वहाँ पर जब ये यूज़ होता है तो जो डस्ट के पार्टिकल, मेटल के पार्ट्स, रगड़ जो भी होगा, गंदी चीज़ें वो इनके बीच में ज़्यादा नहीं आ पाती, जिसकी वजह से ये फ्री फ्लो लंबे समय तक काम कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। इसके अलावा जब हम इसकी जो थ्रेड को तैयार करते हैं तो ये हाथ से हमें HSS का टूल से उसके राउंड शेप आगे से बना के काट लेते हैं, लेकिन जब कहीं पर मास प्रोडक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पर इस तरह के जो बिट्स होते हैं ये भी यूज़ होते हैं। तो इसको आप बिट्स कह लें या टिप टूल कह लें, यानी जो CNC पे अक्सर लगते हैं वही वाला टूल है। तो आप शेप देख सकते हैं इसकी, ये गोलाई शेप है तो ईजिली ये फिट हो जाएगा और फटाफट हम इससे थ्रेड बना सकते हैं। तो नॉर्मली तो हम बच्चों से बनवाते हैं, लेकिन जब मास प्रोडक्शन होगा तो फिर वहाँ पर ये ऐसे बिट्स या टिप्स यूज़ हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी। तो अगर नकल थ्रेड से रिलेटेड कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न आपकी अभी भी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।